यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। आखिर वो दिन आया, जाकर वो दिन आया, जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज। आखिर जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज। आखिर वो दिन आया, जाकर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा। आप गरीब नवाजा, फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज। फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। जिनके
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। अभी सार में ही बहुत सारी बातें हैं, हर बच्चा चेक करे। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। देखो बच्चे, तुम्हें ऐसे लगता है क्या कि यह तुम्हारी जीवन बहुत बहुत अमूल्य है? और अगर लगता है तो वो जीवन कर क्या रही है? नौकरी धंधा, घर गाड़ी परिवार, क्या कर रही है वो जीवन? विचार करो अपने से, तुम्हारी जीवन कर क्या रही है? चिंतन करने जैसी बात है बच्चे। विचार करना अपने से, पूर्ण रूप से जीवन को देखते हुए सोचना बच्चे जरा कि जीवन क्या कर रही है। तुम्हारी जीवन तुम्हारे घर गांव शहर में बैठी है या विश्व तक विस्तारित हुई है? 24 घंटे में कितने बार आप दुनिया के बारे में सोचते हो? 24 घंटे में विचार करो बच्चे। सबसे शुद्र जीव कौन बच्चे पता है? जो सिर्फ स्वयं प्रति सोचते हैं, सिर्फ स्वयं की अवस्था, स्वयं की स्थिति, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की ऊंचाई, ये सबसे शुद्र जीव है। सिर्फ स्व प्रति सोचना, मेरा मान सम्मान, मेरी अच्छाई बुराई, समझ है बच्चे सारी। चेक करो बच्चे, तुम्हारी जीवन कहाँ तक सीमित है? विचार करना। गली से भी बाहर निकली है क्या? तुम्हारे जीवन में कभी तुमने अपने लौकिक माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इनके कल्याण के प्रति भी सोचा है क्या? तुम्हारे नेबर्स, गली वाले, गांव वाले, शहर वाले, कभी सोच विचार चला है कि इनका भी भला हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए? या बस मैं और मेरा, इसी में जीवन सीमित हो गई क्या? मेरी तारीफ हो गई, मुझे बुरा बोल दिया, मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरी धारणा, मेरी सेवा। विचार करो बच्चे, कहाँ हो तुम? बहुत बहुत अमूल्य है ना? क्या करते हो रे इस जीवन में बच्चे? अगर तुम्हें लगता है कि इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, तो तुम कर क्या रहे हो इस जीवन को लेकर, जिससे वो प्रतीत हो कि वो अमूल्य है? ऐसा कर क्या रहे हो बच्चे? विचार करो। बस सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नौकरी धंधा कर रहे हो, घर परिवार संभाल रहे हो, अपना मनन चिंतन मंथन कर रहे हो, अपना योग कर रहे हो, और वापस रात को खा पी के सो रहे हो। जानवर भी ऐसा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। जानवरों का भी यही ढंग है, यही तरीका है। समझ की बात है। इससे ज्यादा कुछ है कि नहीं तुम्हारे जीवन में? बस मैं और मेरा योग। समझ की बात है बच्चे। अगर तुम्हारी जीवन बहुत अमूल्य है, तो उसका पहला प्रमाण है कि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। इसी को मैं समर्पण कहता हूं। आए हो क्या, या अभी भी हद में हो? विचार करो। बहुत बच्चे अभी भी हद में है। सारी समझ की बात है, हद में ही बैठे। अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार, अपनी व्यवस्था, अपना रूटीन, अपना ज्ञान योग धारणा सेवा,
उसी हद में रहना। बेहद में हो कहाँ तुम? ज्ञानी हद में नहीं रहता, वो मेंढक है फिर तालाब का। समझ की बात है बच्चे। बस तालाब में डराव डराव करता रहता है, मेंढक है। और क्या कहें? जरा बाहर निकलो, बेहद में आओ, सृष्टि को देखो, सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचो। सारे दिन भर में सारी सृष्टि के कल्याण अर्थ तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या पार्टिसिपेशन है तुम्हारा इस सृष्टि के कल्याण अर्थ। सृष्टि अच्छी चाहिए, पर मुझे नहीं बनानी है, कोई और बनाएगा, भगवान बनाएगा, हम भोगेंगे। ये नीच वृत्ति है। तुम्हें सृष्टि अच्छी चाहिए ना, तो तुम भी पार्टिसिपेट करो अच्छा बनाने के लिए, तुम भी अपना कंट्रीब्यूशन दो सृष्टि को अच्छा बनाने के लिए। क्या देते हो? बस तुम तुम्हारे ज्ञान में मर रहे हो, योग में मर रहे हो, धारणा सेवा में मर रहे हो। सृष्टि का क्या? उसका भला कौन करेगा, कल्याण कौन करेगा? वो तो बाबा जाने, बाबा का काम है। ठीक है बच्चे, फिर वर्षा भी मैं जानू, मेरा काम है। जो सृष्टि में अच्छी बनाऊंगा वह वर्षा मांगना नहीं, फिर मेरी मर्जी, मैं किसी को भी दे दूंगा। मैंने लास्ट टाइम ही कहा ना, जो इस सृष्टि को परिवर्तन करने में संपूर्ण रूप से मददगार बनेंगे, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से, उन्हीं को परमात्मा महान वर्षा देगा, श्रेष्ठ वर्षा देगा। बाकियों को नहीं दे सकता, बाकी सब नौकर चाकर बनेंगे। किया कुछ नहीं है और राजा ही चाहिए। वाह, क्या ज्ञान है भाई। करना कुछ आता नहीं और चाहिए राजा ही, रॉयल फैमिली, महाराजा बनना है, 108 में आना है, अष्टरत्न में आना है। क्या ज्ञान है भाई, होश में आ जा। हद से निकले हो क्या? अभी भी तुम्हारे विचार कहां तक सीमित है बच्चे? विचारों से हर किसी का पता चलता है। किसी के विचार अपने देह तक ही सीमित है, किसी के विचार अपनी आत्मा तक, मन बुद्धि संस्कार तक सीमित है, किसी के विचार लौकिक परिवार तक सीमित है, किसी के विचार सेंटर तक सीमित है, किसी के विचार जोन तक सीमित है, देश तक है। मुश्किल कोई बच्चा मिलेगा जिसके विचार पूरी दुनिया तक है। एक नहीं, मल्टी यूनिवर्स में भी उसके विचार फैले हुए हैं। पूरे मल्टी यूनिवर्स में हर विश्व का कल्याण हो जाए, हर ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए, हर यूनिवर्स का कल्याण हो जाए, ये विचार चले हुए हैं। समझ की बात है सारी। विचार कर बच्चे अपने से, सारी समझ है। चिंतन कर अपने से, तेरे विचारों से पता चलता है तू कहां तक है। चेक कर, तेरी बुद्धि कहां तक सीमित हो चुकी है। सृष्टि में, इस पूरे सृष्टि में, मैं सभी से सवाल पूछ रहा हूं, इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई दूसरा अस्तित्व है जिसके कल्याण के प्रति आपने संपूर्ण सोच चलाई है कि ये आत्मिक स्थिति में आ जाए, ब्रह्मा बाप समान बन जाए, गुण शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण मूर्त बन जाए, अष्टरत्न में आ जाए, 108 में आ जाए, रॉयल फैमिली में आ जाए? ऐसा कोई दूसरा अस्तित्व है जिसके बारे में आपने सोचा है कि इनका भला हो जाए? है कोई सृष्टि में? देखो बच्चे, दूसरा अस्तित्व नहीं है जिसके बारे में तूने सोचा है और तू चाहता है राजाई में आना। ब्रह्मा बाप ने सबके प्रति सोचा है कि मेरे सभी बच्चे राजा महाराजा बने, ऊंच पद को पाए। तूने कितनों के बारे में सोचा है? तेरे मन में कितनों के बारे में विचार आया है कि फलाने भी राजा बने? भले तेरे लौकिक परिवार वाले हो या तेरे सेंटर वाले हो, जोन वाले हो, देश वाले हो,
जो भी हो, कितने हैं? दूसरा है कोई अस्तित्व जिसके बारे में आपने सोचा है कि ये मुझसे भी ऊंचे बने, मुझसे भी आगे बढ़े, जैसे ब्रह्मा बाप सोचते थे सभी बच्चों के लिए कि बच्चे मुझसे भी आगे जाएं, ऊंच पद पाए। आपने कितनों के बारे में सोचा है बच्चे? विचार करो। आपके जीवन में ऐसा एक भी अस्तित्व नहीं है जिसके बारे में आपने सोचा है कि इनका भला हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, यह आत्मा मुझसे ऊंच चली जाए। बच्चे होश में आ जा। बेहद का अर्थ होता है सबके भलाई के बारे में सोचना। मैं सबसे लास्ट में रहूं, सारी दुनिया सबसे आगे जाए, इसको कहते हैं बेहद की वृत्ति। मैं सबसे लास्ट में रहूं, पर मैं निमित्त बनूं, कम से कम सबको आगे बढ़ाने के लिए। सब मुझसे आगे बढ़, सब मुझसे आगे बढ़े। मैं सबका नौकर बनूं तो भी मुझे मंजूर है, सब राजाएं बन जाए। मैं सबका सेवक बनूं तो भी मुझे मंजूर है, पर सब के सब राजा बने, महाराजा बने, साहूकार बने, रॉयल फैमिली में आए। कितनों के प्रति लगा है? बाप है ना मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तो आपको कितनों के प्रति लगा है कि मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बने? मैं तो सबका हूं, सारे सृष्टि का हूं। आप किसके हो और किसके प्रति लगा है? होश में आ जा बच्चे। देख, हद से निकल, बेहद में आ। जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। ऐसे नहीं कि समर्पित हो गए, नहीं बच्चे, वो तो बस पहला कदम है। अभी सोच कितनी है कार्य प्रति, ईश्वरीय परिवार प्रति, कि मेरा ईश्वरीय परिवार मुझसे श्रेष्ठ बने। मैं हर वो प्रयास करूंगी आत्मा कि मेरा पूरा ईश्वरीय परिवार मुझसे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ बने, महान बने, ऊंचा बने। उसी को मैं राजा बनाऊंगा। वही मेरे दिल तख्त पर बैठता है बच्चे, जिसके मन में ये भावना है, जिसको समर्पित होकर भी लगता है मैं आगे बढ़ूं, मैं स्पीकर बनूं, मैं फलाना बनूं, मैं इंचार्ज बनूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनूं। शायद तू बन भी जाएगा, पर मेरे दिल में कभी बैठ नहीं पाएगा। तेरे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं होगी। मेरे ईश्वरीय परिवार से जो बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए ही मेरे दिल में बेहद की जगह है। मेरे ईश्वरीय परिवार को जो बेहद आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ही मेरे दिल में बेहद प्यार है, बाकियों के लिए नहीं। मेरे ईश्वरीय परिवार से जो पूरे रिस्पेक्ट रिगार्ड से चलते हैं, उनके लिए ही परमात्मा के दिल में बेहद प्यार है बच्चे। होश में आ जा। देख, तेरी ऐसी वृत्ति है, ये ना समझ हद से निकल गया, बेहद में आया, समर्पित हुआ। अभी तो शुरुआत हुई है भाई, ज्ञान की, धारणा की अभी तक बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। तू भी कभी ना कभी इस ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बन जाएगा जो अभी दुनिया में चल रहा है। सारी समझ की बातें हैं। वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली बननी है। तो बच्चे ध्यान में रखना, इस परिवार में कौन चलेंगे? जो पूरे परिवार से प्यार करते हैं। एक से भी अगर घृणा नफरत है, मैं उसे परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, कितना भी पुरुषार्थ करे, कितनी भी सेवा करे, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। देखो बच्चे, समर्पण पहला कदम है, इसलिए कल मैंने स्टेटस लगवाई थी। सुना? देखो, संस्था के फोन पर अभी भी स्टेटस होगी, बच्चों के फोन पर स्टेटस होगी। वो इतना बड़ा सम्राट वहां आके झाड़ू लगा रहा था, हर काम उसने किया। वही तो मैं बता रहा हूं सबको।
चलते चलते आया, मिलने आया, समर्पित हो गया। कोई हुए, मुझे समझाना पड़ता है, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। ध्यान रखना बच्चों, सार में बताता हूं, विस्तार नहीं बताऊंगा फिलहाल। तुम घर में रहकर पुरुषार्थ करके शायद अवगुण निकाल सकते हो, गुण धारण कर सकते हो, माया नहीं निकाल सकते। ध्यान में रखना इस बात को। माया सिर्फ समर्पित होने के बाद, परमात्मा की आज्ञा पर चलने के बाद परमात्मा निकालता है। तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, तीनों लोक एक करो, माया अगर निकाल पाए तो तुम भगवान, मैं नौकर तुम्हारा। पॉसिबल ही नहीं है माया निकालना। माया नहीं जाएगी, एक सेकंड में खलास कर देगी तेरे गुणों को। और माया जिसकी गई, उसने फिर सब पाया। गुण अवगुण क्या बात है, दो कौड़ी की बात है, दो कौड़ी का पुरुषार्थ है गुण अवगुण। अवगुण निकालना, गुण धारण करना। माया निकालने के लिए समर्पित होना पड़ता है। बस सार बता रहा हूं, बाकी बाद में देखेंगे। देखो इतना बड़ा सम्राट वहां झाड़ू लगा रहा है, समर्पित हो गया। जिसने जिंदगी में कभी झाड़ू नहीं देखा होगा, वो झाड़ू लगा रहा है, बागवानी कर रहा है। मैंने इसलिए लगाया है स्टेटस, अकल आई तो आई। कितने भी ज्ञानी योगी हो या सम्राट हो, यहां आकर बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा ही करना पड़ेगा। तुम ये ना सोचो तुम ज्ञानी होंगे, तुम्हें ज्ञान की कुर्सी तख्त दिया जाएगा ज्ञान देने के लिए। भ्रम है तुम्हारा। बर्तन झाड़ू पोछा नहीं कर सकते तो अपना कल्याण नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं। मैंने कहा ना, दुनिया के कितने भी इंटेलिजेंट पर्सन आए, कितने भी रईस आए, कितने भी अमीर आए, शुरुआत यहां से ही है। एक दिन तुम सब देखोगे। ऐसे ही सब बड़े बड़े सम्राट आएंगे, चक्रवर्ती आएंगे, बाबा के यज्ञ में सेवा करेंगे, फिर शर्म से सिर झुक जाएगा। सारी समझ की बातें है बच्चे, होश में आ जा। हद से निकले हो क्या? हद से निकलना ही समर्पण है। बेहद में आ जाते हैं। ईश्वरीय परिवार में आने के बाद ही बच्चे बेहद में आ जाते हो, तब तक बेहद में आप नहीं आ सकते। आप हद में हो, और हद में कितना भी पुरुषार्थ करो वो हद का ही होता है। तालाब में कितनी भी डुबकियां लगा, कितना भी कूद, तालाब का मेंढक तालाब का ही होता है। समंदर समंदर है, ध्यान में रखना। तुम जहां बैठे हो वो तालाब है, और ईश्वरीय कार्य समंदर में चल रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है वो। तालाब से कितने रतन निकालोगे मनन चिंतन मंथन करके? समझ है बच्चे, तालाब में कीचड़ के अलावा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं सभी से सवाल पूछना चाहता हूं, समंदर में कभी कीचड़ देखा है? रेत दिखेगी, कीचड़ नहीं होता बच्चे। जाओ अंदर देखो कीचड़ है क्या, उस प्रकार से नहीं मिलेगा आपको। तालाब में कभी रेत देखी? नहीं होती। तालाब में कीचड़ के अलावा कुछ नहीं होता। कीचड़ से कौन से रतन निकालोगे? मिलेंगे भी क्या? किसी ने 4 आना 8 आना डाल दिया होगा, फेंक दिया होगा, वही निकालेगा तू तालाब से। समंदर में रतन पड़े हैं। समझ की बात है सारी। जब तक बेहद में नहीं आते बच्चे, ध्यान में रखना, तुम्हारी इस समय यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। कौन? जो हद से निकलकर बेहद में आए हैं, वही बच्चे इस जगत के कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। उसमें भी कौन? जो श्रीमत के पक्के आज्ञाकारी है। उन्हीं से विश्व का कल्याण होगा।
बाकियों से नहीं। बाकी कितने भी ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी हो, समर्पित भी, उनसे विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। श्रीमत के आज्ञाकारी बच्चे जो है वही कल्याण कर पाएंगे, श्रीमत पर चलने वाले। देखो बच्चे, तुम हो क्या? चेक करो अपने आप को, विचार करो, तुम हो क्या? सारे बच्चे तो है नहीं। चिंतन करो बच्चे। विश्व का कल्याण करना चाहते हो ना, तो समर्पण के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। घर बैठकर विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। घर बैठकर तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। विश्व का कल्याण रही दूर की बात, समझ की बात है बच्चे। और बाप यह भी जानता है, बहुत थोड़े बच्चों का भाग्य होता है श्रीमत के आज्ञाकारी बने, बहुत थोड़े बच्चे। आपको क्या लगता है, आप बुद्धि की, मन की, संस्कार की, गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की, सोल कॉन्शियसनेस की मास्टरी करना चाहते हो? कैसे हो? जितने तेज गति से, जितने तेज गति से आप श्रीमत का पालन करोगे, उतने तेज गति से ये गुण शक्ति आपकी आज्ञा मानना शुरू करेंगी। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस है पर वो बाद की है। आप चाहते हो ना बुद्धि आपकी बात माने, मन आपकी बात माने, संस्कार आपकी बात माने। उपाय एक ही है, आप बाप की बात मानो। आप अगर बाप की बात मानोगे तो ये सब आपकी बात मानेंगे। आप बाप की बात मानते नहीं, आपको लगता है ये सब आपकी बात मानेंगे। समझ है बच्चे? कोई आपकी बात माने, इसके लिए आप किसी की बात मान रहे हो, ये संस्कार आप में होना चाहिए। अगर आप में संस्कार नहीं है तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। सारी समझ है बच्चे। होश में आ जा, पूरा पूरा जागृत हो जा, गफलत नहीं कर। देख, चिंतन कर, बाप की कितनी बात मानता है, विचार कर अपने से। कहां तक श्रीमत पालन करता है? अभी कोई बच्चा लिखकर भेजता है कि ऐसे नहीं कि हमें श्रीमत याद नहीं है, हमें सारे श्रीमत याद है, पर परिस्थितिवश, समयवश, किसी बात के वश हमसे वो नहीं हो पाते। अरे किसको मायावी कारण दे रहा है? खाना याद है, कभी कहा नहीं परिस्थितिवश खाना खाया नहीं, समयवश खाना खाया नहीं। नींद याद है, कभी कहा नहीं परिस्थितिवश सोए नहीं, 8 घंटा योग करना था, सकाश देना था, इसलिए सोए नहीं। समयवश सोए नहीं, कभी कहा नहीं भाई। श्रीमत के लिए सब वश कहां से आता है? बाकी बातों के लिए, खाने पीने के लिए कैसे नहीं आता? सोने के लिए कैसे नहीं आता? फलाने वश किसको अकल सिखा रहे हो? ये रिप्लाई करना भी महापाप जमा करना है अपने खाते में। श्रीमत को गर्दन काट के दी जाती है, कारण नहीं दिया जाता। श्रीमत इज श्रीमत, तो श्रीमत को लेकर कारण दे रहा है। संभल कर रहना, बस मैं रोक रहा हूं इसलिए, वरना आज शापित कर दूंगा, दुर्बुद्धि बना दूंगा तेरी। श्रीमत को कारण देगा तू। आज संकल्प उठाया ना कि दुर्बुद्धि हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, अभी से तेरी दुर्बुद्धि शुरू हो जाएगी। ध्यान में रखना, बाप हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ड्रामा को भी आज्ञा माननी पड़ती है, बाप की आज्ञा से ड्रामा चलता है। श्रीमत को कारण नहीं दे सकते,
श्री श्री को कारण दिया तो भी मुझे मंजूर है, श्रीमत को कारण मंजूर नहीं है। ध्यान में रखना, समझ की बात है। होश में आ जाओ जरा। श्रीमत को कारण देने की हिम्मत होती है तुम्हारी? होश में आ जा। महापाप चढ़ गया है हर प्रकार से, इसलिए मैंने तुझे कारण दिया बैन। ये मेरा कारण है। अभी बात कर। क्या बात करेगा? बैन कर दिया, ब्लॉक कर दो इसे संस्था से। संस्था में इसके कॉल भी नहीं चाहिए, मैसेजेस भी नहीं चाहिए। श्रीमत को कारण दोगे तुम, अपनी सफाई दोगे। आई एम सॉरी कहना नहीं आता, हमसे गलती हो गई, कारण हाजिर है। उस मैसेज में कहीं सॉरी लिखा हुआ है? हा? एंड में सॉरी लिखा हुआ है कब? सफाई देने के बाद। मना तू क्या चाहता है, पहले तेरी सारी सफाई पढ़े हम और बाद में तू सॉरी कहे? समझ है बच्चे? सीधा सॉरी कहना नहीं आता। सफाई सुनने के लिए मैं क्या नौकर हूं तेरा? इसे ब्लॉक कर देना। ऐसे जितना बोलोगे, जितने हाथ चलेंगे, मैसेज चलेंगे, कॉल चलेंगे, उतने विकर्म लिखे जाएंगे, उतनी सजा मिलती जाएगी। पहले तो मैंने ब्लॉक किया था बाबा मिलन में आने के लिए, अभी संस्था से ही ब्लॉक कर दिया। अभी क्या करेंगे? ईमेल आए, ईमेल को ब्लॉक कर देना इनके, बात समाप्त हो गई। माफी लिखी नहीं है कहीं भी। देखो मना, मैं राइट हूं, मैं रॉन्ग नहीं हूं। मैं रॉन्ग होता तो माफी मांगता मैं कहीं तो। समझ है बच्चों? बच्चे, यहां आवाज नहीं चलती, यहां सिर्फ एक की आवाज चलती है, परमात्मा की। बाकी के सबके कान चलते हैं। ध्यान में रखना। होश में आ जाओ जरा, हद से निकलो, बेहद में आओ। जरा विश्व कल्याण के प्रति सोचो। विश्व चिल्ला रहा है, तुम्हें क्या पड़ी? आजू बाजू में इतने लोग मर रहे, चिल्ला रहे, परेशान है। कभी बैठकर शांति का सकाश दिया है? सुख का, प्रेम का सकाश दिया है? अपने घर में हंगामे हो जाए तो लोग मैसेज डालते ग्रुप में, हमें सकाश की आवश्यकता है, आप सकाश दे देना। नौकर है क्या लोग? तूने कितनों को सकाश दिया है जो लोग तुझे सकाश दे? समझ की बात है बच्चे। बेहद में जरा सोच, विचार कर। बेहद में आ जा बच्चे। जगत का कल्याण करना है ना, तो बेहद में आ जा हर प्रकार से। देख, चिंतन कर। यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, इसको संसार करने में गवा नहीं। बहुतों की जीवन संसार करने में ही जा रही है, उन्हें खबर ही नहीं है, होश ही नहीं। जब जब बाप किसी को सम्मुख कहता है, आंखों में आंखें डालकर बच्चे समर्पण। इसका अर्थ है अनंत कल्पों का भाग्य जागृत हुआ है, इसलिए परमात्मा कह रहा है बच्चे समर्पण। मैं सभी को नहीं कहता, मुरली में मैं तो समर्पण के अलावा कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि उसी से कल्याण होगा। घर बैठे कभी किसका हुआ है क्या? मैं छोड़ो, अभी देखो रोज मैं समर्पण के कितने स्टेटस लगाता हूं। मैं छोड़ो, सब यही कहते हैं। गीता में भी यही कहा है अर्जुन को कि सब छोड़कर मुझे समर्पित हो जा, मेरी शरण में आ। समर्पण के अलावा कल्याण हो ही नहीं सकता। किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी सन्यासी के पास जाओ, एक ही वचन कहेंगे, समर्पण, अगर कल्याण चाहते हो तो। और
वहां भी सब समर्पित होते नहीं। समझ की बात है बच्चे, बिना समर्पण के उद्धार नहीं हो सकता। बिना समर्पण के तेरी जिंदगी नौकरी ही करेगी, बिजनेस ही करेगी, घर परिवार संभालेगी, इसी में जिंदगी जाएगी। एक घर में, एक घर के बाहर बुद्धि निकलेगी ही नहीं है, कभी नहीं निकलेगी। तू निकालने की चेष्टा भी करेगा, फिर भी नहीं निकलेगी। समझ की बात है बच्चे, सारी होश में आ जा, जरा जागरूक हो जा, गफलत नहीं कर बच्चे। देख, जीवन बहुत अमूल्य है, ऐसे गवाने तुझे कभी विचार नहीं आया? जैसे वो सम्राट है, झाड़ू लगाता था, वैसे इतना बड़ा रईस, इतना बड़ा अमीर, हीरो से जवाहरों से खेलने वाला, झोपड़ी में रहने लगा, समर्पित हो गया। ब्रह्मा बाप की बात कर रहा हूं। रास्ता बनाने लगा, बच्चों की देखभाल करने लगा, जिसके घर में नौकर चाकर थे। तेरे घर में क्या है रे भाई? अभी कुछ दिन पहले मम्मा वाणी में आया था ना, जब साकार में बाप आया है तो साकार में बाप का होना है, बरोबर है? बना उसका बनना है। मम्मा वाणी में भी कहा है ना, ये क्यों कह रहा है बाप? अकल है ज्ञान की। सब तरफ से परमात्मा एक ही बात कह रहा है, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। पर तुम राजी नहीं हो, तुम्हें बस तुम्हारे हिसाब से चलना है। समझ की बात है बच्चे, जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मिट्टी में जन्मी है, मिट्टी में मिलने मत दो। अगर संसार में जन्मे और संसार में ही मरे तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। संसार में जन्मे पर परमात्मा के बन गए, वो सौभाग्य है। देखो, सौभाग्य लिखा हुआ है क्या? सारी समझ की बात है कि परमात्मा के बन जाए। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। जीवन बहुत अमूल्य है, हद से निकल बेहद में आओ, फिर बच्चे विश्व का कल्याण कर पाओगे श्रीमत अनुसार। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, करो या ना करो, बाहर निकलो या ना निकलो, जो तुम्हें अच्छा लगे। बाप क्या कहे, सारी समझ है बच्चे। श्रीमत के पूरे पूरे आज्ञाकारी बनना पड़ता है। ध्यान में रखना बच्चे, इस यात्रा पर चलते बाप जैसे भी तुम्हें चलाए, ज्ञान के लिए, योग के लिए, धारणा के लिए, सेवा के लिए, किसी समझाने के लिए, किसी एक्सप्लेनेशन के लिए, किसी डिस्कशन के लिए, किसी भी बात के लिए, अपने से बाप को कभी कुछ पूछना नहीं। अज्ञानी रहकर मरे तो भी मंजूर है, पर परमात्मा को पूछना नहीं। अयोगी बनकर मरे तो भी मंजूर है, पर परमात्मा को पूछना नहीं। अधारणा युक्त सेवाधारी बनकर मर गए तो भी चलेगा। परमात्मा ने कोई व्यवहार किया और तुम्हें उसका जवाब नहीं मिला, मंजूर है, नहीं चाहिए। परमात्मा से जवाब नहीं भाई, इतनी हमारी औकात नहीं, लायकी नहीं कि परमात्मा से हम जवाब मांग सके कि इसका अर्थ क्या है। बाबा ऐसे क्यों किया, हमें क्यों चिल्लाया, हमें क्यों डांट लगाई, हमें वो सेवा क्यों नहीं दी, इनको क्यों दी, उनको क्यों दी। परमात्मा से कभी कोई जवाब नहीं लिया जाता बच्चे। जिस समय परमात्मा से आप कोई जवाब लेते हो, आप एक जवाब में दुर्बुद्धि वाले बन जाते हो, एक जन्म के लिए। वो जो दे उतना ही लेना है, नहीं दिया तो वो भी मंजूर है। उसका ना देना भी हमारे लिए कल्याणकारी है।
कौन कहता है उसके कुछ देने से ही कल्याण होगा? उसके होने से ही कल्याण है। उसका होना ही इनफ है इस संसार में। देने की बात तो बहुत दूर है बच्चे। ध्यान में रखना बच्चे, जो उसके खास बच्चे होते हैं ना, वो कभी सवालों में कुछ मांगेंगे नहीं उससे, उसे कुछ जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, उससे कुछ समझने की आशा नहीं करेंगे, बस उसके साथ चलेंगे। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ सीखना है। तेरे साथ है, बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं चाहिए। उसके खास बच्चे, समझदार बच्चे, उससे कभी कोई आशा नहीं करेंगे। और जिनके अंदर भिखारीपन का संस्कार है, कोई न कोई ज्ञान योग धारणा सेवा का, किसी न किसी चर्चा का, किसी न किसी बात का, किसी न किसी स्पष्टता का सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। भिखारीपन का संस्कार है ना, परमात्मा के बच्चे नहीं हो। आपने कभी सुना है राजकुमार ने राजा को पूछा है अपना राज्य कितना बड़ा है, कितना विस्तारित है, राज्य में क्या क्या है, कितने लोग हैं, कितनी धन संपत्ति है, कितनी कलाएं है, कितना खजाना है? कभी सुना है आपने? पर यही सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी कौन निकालते हैं? प्रजा, नौकर चाकर, सब भिखारी है ना, वो सब बातें निकालते रहते हैं कि कितना बड़ा राज्य है इस राजा का, कितना विस्तार है, कितना ज्ञान है, कितना खजाना है। किसी न किसी से, या कभी मौका मिला तो राजा को भी पूछ लेते हैं। मूर्ख की औलाद है सब। ध्यान में रखना बच्चों, परमात्मा मिलने के बाद कभी कुछ नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना है। जिस दिन यह धारणा धारण करोगे, आप अनुभव करोगे, आप अपने आप उच्च अवस्था में जा रहे हो। अपने आप समझ की बात है, बस चलना है उसके साथ, चलते रहना है, आगे बढ़ते जाना है। सारी समझ है। ज्यादा से ज्यादा कोई तकलीफ हुई तो तुम कह सकते हो बाबा ऐसे ऐसी तकलीफ हो रही, आगे आपको जो ठीक लगे। पूछना नहीं इसका इलाज क्या है, इस तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करें? नहीं बच्चे, कभी नहीं। ध्यान में रखना, होश में आ जा। कभी बाबा से कुछ मांगना नहीं। बाबा टोली, बाबा दृष्टि, नहीं बच्चे, ये सब भिखारीपन है। होश में आ जाओ, जरा जागरूक हो जाओ। जैसे वो बच्चा लेके आया, बाबा ये इस पर साइन, भिखारी है ये। परमात्मा को पूछ रहे हो, होश में आ जा, जरा जागरूक हो जा। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा से मांगना छोड़ दो। जिस समय परमात्मा से मांगना, पूछना, जानना छोड़ दोगे, परमात्मा को पाने की यात्रा शुरू हो जाएगी। जीवन नर्क भी बने, फिर भी परमात्मा से कुछ नहीं मांगना है, कभी नहीं मांगना है। बस वो जो दे रहा है उसकी श्रीमत पर चलते रहना है। सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चे, आपके कहने से कभी मैं कुछ करता हूं, उस पर मत जाना, एक दिन इज्जत निकाल दूंगा, इज्जत का कचरा कर दूंगा मैं, इतना निश्चित है। भले उस घड़ी में आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, आप जैसे कहते हो वैसे मैं कर लेता हूं, पर एक दिन मैं तेरी इज्जत का कचरा करके ही रहूंगा। संभल कर रहना। इसलिए मेरे सामने मुख खोलने से पहले 1000 बार सोचना। संभल कर रहना बच्चे, सारी समझ की बातें। परमात्मा के सामने
बस शांति से चलो। वो जो दे बच्चे, ना दे मंजूर है, तू मिला यही काफी है। और मनुष्य की यही आश होती है, पहले परमात्मा को पाने की आश रखेगा। हर कोई कहेगा बस हमें परमात्मा मिल जाए, और परमात्मा मिला, अभी परमात्मा से मिल जाए। अभी से मिलना शुरू हो गया, और मिल जाए, और मिल जाए, फिर एक दिन लगेगा हम परमात्मा ही बन जाए। ये मनुष्य नीति है, ये मनुष्य वृत्ति है बच्चे। बाप जानता है सभी मनुष्यों को, समझ है बच्चे। आज संसार में हर कोई भगवान बनना चाहता है, हर किसी को भगवान बनना है। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा गफलत नहीं कर, भगवान बनने की चेष्टा ना कर। तूने विज्ञान से इस दुनिया का कितना भी विकास किया, भगवान सेकंड में समाप्त कर सकता है। तेरा सारा विकास एक सेकंड की बात है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और वापस तो भगवान के पास ही आएगा। बच्चे, विकास भी भगवान कर रहा है, अच्छे बुद्धियों के द्वारा दुनिया को आगे बढ़ाने का कार्य भी भगवान ही कर रहा है। नास्तिकों को लगता होगा विज्ञान सब कर रहा है। अरे जन्मा कहां से है तुम्हारा विज्ञान? पूछो आइंस्टाइन को, कहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली? पूछो एडिसन को, कहते सोते थे सपने में कोई आकर हमें डिजाइन बता के चला जाता था। पूछो टेस्ला को, हर साइंटिस्ट को पूछो, आपको जो मिला है कहां से मिला है? या तो उनको कहीं ना कहीं सपने में, विजन में मिला है, या किसी एंजल ने आके दिया है, जरा पढ़ाई पढ़ो सभी। या फिर तुम्हारे सारे विज्ञान के इन्वेंशन सेरेंडिपिटी है, अचानक घटित हुए। किसने कराए? अचानक किसने कराए? साइंटिस्ट करना चाहता था कुछ और हुआ है कुछ और, जिससे दुनिया को फायदा मिला है, विकास में एक कदम और आगे की राह मिली है। बच्चे होश में आ जा, सब करने वाला भगवान है, बस वो दूर बैठा है, शांति में है, वो क्रेडिट लेता नहीं, सारे क्रेडिट आप सबको ही देता है। पर क्रेडिट के भूखे प्यासे मत बनो, और भगवान के अस्तित्व को नकारो मत। सेकंड का काम है भाई, हाइड्रोजन बॉम्ब एक्टिवेट करवा दिया ना उसने, तो तुम्हारे सृष्टि का खेल समाप्त हो जाएगा। बॉम्ब बनाने वालों को भी पूछो, आपने किसकी सोच से बनाए? कहेंगे किसी ने तो प्रेरणा दी है, हमारी ये सोच नहीं थी। पूछो ओपनहाइमर को, आइंस्टाइन को, ये कहां से आपने कैलकुलेशन निकाला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का? किसने सोच दी? बच्चे होश में आ जाओ, करण करावनहार सारे सृष्टि में एक ही है, खामखा भ्रम में नहीं आओ। विज्ञान तो अच्छी ऊर्जा है, पर विज्ञान को लेकर मनुष्य घमंडी बनाए, मनुष्य अहंकारी बनाए। विज्ञान की शक्ति कब अहंकार दिखाती है, जरा बताओ मुझे। कौन सा वैज्ञानिक उपकरण अहंकार दिखाता है? कैमरा अहंकार दिखा रहा है, ये लैपटॉप दिखा रहे, ये लाइट्स दिखा रहे, ये माइक दिखा रहे, साउंड सिस्टम दिखा रही है, ये टीवी दिखा रहा है अहंकार, इंटरनेट दिखा रहा है अहंकार। कौन दिखाता है अहंकार? मनुष्य, शूद्र बुद्धि। होश में आ जा बच्चे, विज्ञान अच्छी ऊर्जा है, कल्याण के लिए है। सतयुग में भी विज्ञान है, एडवांस्ड विज्ञान है बच्चे, इससे भी तेज साइंस है। साइंस कभी नहीं मिटेगा, साइंस सारे कल्पों में पूरा कल्प रहता है। समझ है बच्चे? होश में आ जा, जागृत हो जा। देख बच्चे, इस सृष्टि के कल्याण के प्रति सोच, पूरा पूरा उस अवस्था में आ जा और इस सृष्टि का कल्याण कर।
हद से निकल अभी बाहर, सोच जरा विश्वव्यापी बना, ग्लोबल बना, बाहर आ जा। सारी समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। कल्याण कर सकता है तो कर, आगे तेरी अपनी मर्जी। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते। बच्चे इस ज्ञान में चलते, स्त्री तन में आत्मा हो या पुरुष तन में आत्मा हो, सबके साथ आपका व्यवहार सेम है, एज अ आत्मा। इस ज्ञान वालों की हम बात कर रहे हैं। यह सेंटर पर भाइयों के साथ अलग है, माताओं के साथ व्यवहार अलग है, ऐसे तो नहीं करते। विचार करो, सभी आत्माएं हैं ना, बस कोई स्त्री तन में बैठी है, कोई पुरुष तन में पाठ बजा रही, तो क्या व्यवहार अलग करना चाहिए? समझ की बात है। एक बच्चे को जन्म देने में माता और पिता का समान हिस्सा होता है। माता गर्भ में पालती है तो पिता गर्भ से बाहर पालता है। ध्यान में रखना, लगने वाली सारी दवाइयां, खान पान व्यवस्था पिता करता है, गर्भ में मां संभाल रही है। इक्वल है बच्चे। इसलिए माता पिता में कोई कहे कौन ऊंचा, दोनों समान। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, दोनों महान है, दोनों समान है। तुमने ऊंचा बना दिया। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जरा जागृत हो जाओ। कोई मां कहे कि वो क्रिएटर है, पर बच्चे पिता के बिना क्रिएशन नहीं होगा। ऐसे नहीं कि मैं पुरुष तन में बैठा हूं इसलिए ये बात कर रहा हूं, नहीं, मेरे लिए सभी समान है। पिता ही नहीं है, क्रिएशन कहां से होगा बच्चे? नहीं हो सकता। इसलिए दोनों समान है। जैसे शिव शक्ति में कोई अंतर नहीं है, वैसे माता पिता में अंतर नहीं है। उसी प्रकार से स्त्री पुरुष किसी भी तन में आत्मा बैठी है, हर आत्मा समान है, हर आत्मा। मेरा एक सवाल है, ब्रह्मा बाप, जगदीश, वरिष्ठ भाई, इनकी आत्मा भी स्त्री तन में बैठी है, और दादियों की आत्मा, मम्मा की आत्मा, दादियों की आत्मा संकल्प निकट कर रहे, पुरुष तन में बैठे। तो क्या अलग व्यवहार करोगे आप? आपको पता है कौन से तन में किसकी आत्मा बैठी है, कैसा व्यवहार करोगे? समान ना? समझ है बच्चे? तुम्हारे व्यवहार में ये स्त्री पुरुष रखा है तुमने। आत्मा है कहां तुम्हारे व्यवहार में कि आत्मा के साथ तुम व्यवहार कर रहे हो? नहीं, ये माता है, वो भाई है। तुम जो ओम शांति कहते हो, वाह बाबा वाह करते हो, वो माता और पिता मना भाई दोनों को समान होता है क्या? उसकी टोन, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका भाव दोनों के प्रति समान होता है क्या? तुम स्वयं स्त्री पुरुष के भान में अटके हो, तुम खुद ही अटके हो, तुम क्या दूसरों को निकालोगे? सारी समझ की बातें हैं बच्चे। भाई भाई की दृष्टि रखो ना, बाबा ने कहा है, रखते हो? होश में आ जाओ बच्चे, सभी समान हैं। कोई पुरुष महान नहीं और कोई स्त्री ऊंच नहीं, सभी समान हैं, क्योंकि सभी आत्माएं हैं। कोई नीच है ही नहीं यहां पर, सभी ऊंची है, पर सब महान है।
सब समान है। समझदार बनो बच्चे, सब ऊंच है। तुम्हारे व्यवहार में जब तक समानता नहीं आती, तब तक बच्चे तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। कर्मों से जो तुम व्यवहार करते हो, बोल से, दृष्टि से जो तुम व्यवहार करते हो, वहां समानता नहीं है। समानता लाओ सबके प्रति, क्योंकि सभी आत्माएं हैं। स्त्री पुरुष भान छोड़ो, कोई छोटे बच्चे के तन में आत्मा है, उसके साथ भी रिस्पेक्ट से व्यवहार करना है। जैसे ब्रह्मा बाप के साथ करेंगे, मम्मा के साथ, दादी या जगदीश के साथ करेंगे, उतना ही रिस्पेक्ट से करेंगे। समझ है बच्चे? होश में आ जा। कभी छोटे बच्चे के कोई गाल पकड़ लेते हैं? कोई राजकुमार हो तो पकड़ने की हिम्मत है क्या? किसी का राजपुत्र है तो, और ब्रह्मा बाबा की आत्मा है तो पकड़ोगे? मम्मा है तो सबके साथ समानता से चलो, रिस्पेक्ट से चलो। तुम्हारे कोई पकड़े तो, तुमसे बड़ा उम्र में, चलेगा क्या? होश में आ जाओ जरा। ये सब नॉनसेंस है बच्चे। सबके साथ समान व्यवहार रखो। अगर सोल कॉन्शियसनेस में आना चाहते हो तो अपने लौकिक परिवार में तुम जो व्यवहार करते हो, किसने कहा वो शुद्र है? अगर उसमें एडवांस पार्टियों की आत्माएं निकली तो लौकिक परिवार में, फिर तुम्हारा व्यवहार तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं देगा। अगर अंत में तुम्हें पता चला तुम्हारे लौकिक परिवार में एडवांस पार्टी की आत्माएं थी, माता पिता में थी, पति पत्नी में, भाई बहनों में, बच्चों में थी, क्या करोगे? क्या करोगे बच्चे? अभी तुमने कर लिया व्यवहार उतने महान आत्माओं के साथ, गलत व्यवहार, अभी रिटर्न तो आना ही है। ध्यान में रखना, ड्रामा महान नहीं देखता, ड्रामा व्यवहार देखता है, कर्म देखता है। किसी के साथ भी करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऐसे नहीं कि महान के साथ तुमने महान कर्म किया तो बड़ा ऊंचा फल मिलेगा, भ्रम है तुम्हारा, उतना ही मिलेगा। और कोई तुमने शूद्र समझ लिया, उसके साथ शूद्र व्यवहार किया, तो ड्रामा कुछ नहीं करेगा। तुम महान हो, तुम योगी, तपस्वी, ज्ञानी हो, शूद्रों के साथ, तुम्हारे हिसाब से शूद्र, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे लिए सभी प्रिय है। तुमने शूद्रों के साथ शूद्र व्यवहार किया, तुम्हें लगता है तुम तो ज्ञानी योगी हो, कुछ नहीं हो सकता। नहीं बच्चे, ड्रामा सिर्फ कर्म देखता है, किसके साथ किए है, कैसे किए, वैसे उसी से आने हैं। तुम कुछ भी करो, तुमने जिसके लिए जो सोचा है संगम पर, वो तुम्हारे प्रति करेगा कल्प में। एक सेकंड सोचा है तो साल भर करेगा, वैसा कर्म तुम्हारे प्रति। इसलिए यहां सोचना भी बेहद खतरनाक है, बुरा सोचना। ध्यान में रखना, किसी के प्रति अगर तुमने बुरी वृत्ति रखी है, वरना जहां से तुमने रखा है वहां से आगे सब पकड़ना। चलो भाव पर अभ्यास करते। तुमने अगर किसी के प्रति बुरा भाव रखा है ना, यहां पर संगम पर, तो कल्प में वो क्या करेगा पता है? तुम्हारे प्रति बुरी वृत्ति रखेगा, बुरे वाइब्रेशंस, बुरे संकल्प, बुरी दृष्टि, बुरे बोल, बुरे कर्म करेगा। वहां से आगे वाली सारी यात्रा पकड़ना, वो व्यक्ति वो सब करेगा तुम्हारे प्रति। तुमने किसी के प्रति बुरी वृत्ति रखी है, वाइब्रेशन से आगे सब पकड़ना, कर्म तक सब तुम्हारे साथ घटित होगा। तुमने किसी के प्रति बुरे संकल्प रखे, आगे का सब होगा, छूट नहीं सकते बच्चे। और बुरे कर्म किए, किसी के प्रति बुरे बोल बोले, बुरी दृष्टि रखी, ये तीन जो बाहरी है, जो प्रत्यक्ष होते, एक्सप्रेस होते, ये अगर घटित हुए किसी के प्रति,
तो तुम मर गए, फंस गए। कितने तो जन्मों के लिए तुम फंस गए, बुरे कर्मों में, बुरे बोल में, बुरी दृष्टि में। वो तुम्हें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एक का पदम गुणा, तैयार रहना। ये नहीं समझना कि हम तो बुरा सोच रहे, देखने वाला कौन है उनको थोड़ी पता है। ड्रामा को सबका सब पता है। ड्रामा से छूट नहीं सकते मेरे बच्चे। यहां छूट सकते हो, मुझे बहला सकते हो, बहका सकते हो, उल्टा पुल्टा आंसर दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। मैं मान लूंगा कि तुमने नहीं किया। अभी दो अपराध हुए, एक तो किया, दूसरा मुझसे झूठ बोला। कहां जाओगे अभी? बच्चे ध्यान में रखना, यहां की बुराई तुम्हें जीने नहीं देगी। दुनिया तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, तुम माफ करते जाओ सबको, पर तुम नहीं सोच सकते। दुनिया ने तुम्हें थप्पड़ भी मार दी, तुम्हारी निंदा भी कर दी, अपमान भी किया, गाली गलौच भी दे दी, तुम नहीं कर सकते। कितना भी बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ किया, तुम नहीं कर सकते। खामखा कार्मिक अकाउंट में फंस जाओगे। तुम्हारे प्रति कुछ बुरा होता है, यही समझना रिटर्न आ रहा है। शांत रहना और स्वीकार करना। तुम्हारे प्रति कुछ बुरा हो रहा है तो चिंता नहीं करना, चिल्लाना नहीं, बौखलाना नहीं। तुम्हारे प्रति कोई कुछ बुरा करता है, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, किसी भी बात से, शुक्रिया अदा करना। अच्छा हुआ, चुप तो हो गया, पदम गुणा शुक्रिया। तुम किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, भाव भी नहीं लाना। ध्यान में रखना बच्चे, वरना तुम फंस जाओगे। तुम्हें यहां जो मिल रहा है वो रिटर्न है, पर तुमसे यहां जो हो रहा है वो क्रिएशन है। मर्जी तुम्हारी, क्योंकि संगम पर तुम हो, वो नहीं है। वो अगर संगम पर है तो बात अलग है बच्चे, पर संगम पर तुम हो। जो जितना बड़ा ज्ञानी, ध्यान में रखना इस बात को, जो जितना बड़ा ज्ञानी, उसके साथ जो हो रहा है उसे यही समझना चाहिए, ये मेरा रिटर्न है, मेरा रिटर्न है बच्चे। हमेशा ध्यान में रखना, गफलत नहीं करना। तुमने जरा भी कुछ मन में सोचा, वापस नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहां से तुम छूट नहीं सकते। तुम जो भोग रहे हो वो तुम्हारा ही है, नया क्रिएट मत करो। फंसो मत बच्चे, ध्यान देना, गफलत नहीं करना। कार्मिक अकाउंट खतरनाक खेल है बच्चे। तुम्हारा हर भाव रिकॉर्ड हो रहा है, किसी के प्रति भी हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गफलत है। तुम्हें जो लगता है कि कर्म में हो रहा है वही कर्म है, नहीं बच्चे। असली कर्म तो संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति और भाव और स्थिति में हो रहे। असली कर्म दृष्टि, बोल और कर्म में तो बस दिख रहे नाम के, असली सब अंदर हो रहा है। इसलिए अध्यात्म अंदर ध्यान रखना सिखाता है। होश में आना बच्चे, अंदर से गफलत नहीं करना। तुम्हारे लौकिक परिवार के छोटे बच्चे भी तुम्हें गाली गलौच करे, तुम माता या पिता हो, फिर भी तुम शांत रहो। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट से रिटर्न हो रहा है, शुक्रिया अदा करो, अपना वापस लो। तुम माता पिता, वो बच्चे हैं। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, उम्र में बहुत छोटे हैं, फिर भी तुम्हें गाली दे रहे, चुपचाप सहन करो। बाकी रिश्तों की तो बात ही छोड़ दो बच्चे, मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रहा हूं। अगर होंगे किसी के घर में तो तुमसे छोटे जो भी है,
जो तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, ध्यान में रखना बच्चे, रिटर्न हो रहा है। राजी खुशी होकर स्वीकार करना, वरना गफलत हो जाएगी। बच्चे अंदर से अपने आप को संभालना, स्थिति से लेकर संकल्प तक। स्थिति, भाव, वृत्ति, वाइब्रेशंस और संकल्प, 5 बातों में अपने को संभालना। बाहरी 3 बातें, दृष्टि, बोल और कर्म, अपने आप संभाला जाएगा। जिसने अंदर से संभाला है अपने आप को, बाहर से उसे संभालना नहीं पड़ता। देखो बच्चे, विचार करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मेरा काम है ज्ञान देना, कार्मिक अकाउंट्स और क्रिएट करने, करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। संगम युग कंप्लीट फ्री विल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंप्लीट फ्री विल है यहाँ पर हर किसी को। पर तुम्हारी अपनी मर्जी, जो चाहे करो। परमात्मा भाग्य तो दे रहा है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो मत लो, तुम्हारा ड्रामा, कल्याण हो जाए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई है, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है, देह अभिमान छोड़ देना है। 2 नंबर, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बच्चे, अनुभव किस बात का? आत्मिक स्थिति का अनुभव। देखो, आत्मिक स्थिति में आने के बाद क्या होता है, बुद्धि क्या कहती है, मन क्या, संस्कार क्या, गुण शक्तियां, दिव्य गुण, कर्मेंद्रिया, ये अनुभव है पहला आत्मिक स्थिति का। बाकी के सारे अनुभव बाद में, उसकी मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। तो बकवास अनुभव मत सुना। स्वमानों के अनुभव है, योग का अनुभव है, इसका अनुभव, उसका अनुभव, ये सारी बकवास बातें है तेरी। आत्मिक स्थिति में ही नहीं है तू, आत्मिक स्थिति में ही नहीं है तू, और तू योग का अनुभव बताएगा, स्वमान का अनुभव बताएगा, ड्रिल का अनुभव बताएगा, सकाश का अनुभव बताएगा। आत्मिक स्थिति की बात कर। है आत्मिक स्थिति, आगे किसी भी अनुभव की बात ना कर। जिसके पास आत्मिक स्थिति के अनुभव है, वही आगे के अनुभवों की बात
कर सकता है, बाकी किसी को भी अधिकार नहीं है आगे के किसी भी अनुभव की बात करने की। सब माया है, वो सब भ्रम है बच्चे। सारे अनुभव, होश में आ जा बच्चे, आत्मिक स्थिति में आ जा। आत्मिक स्थिति के अनुभव से ही आत्मा के बाकी सब अनुभवों की शुरुआत होती है। तुम्हारे पास आत्मिक स्थिति का अनुभव कितना है? आत्मिक स्थिति में आने के बाद बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि स्थिर है या अस्थिर है? मन क्या कहता है? उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्टेट क्या है? संस्कार क्या कह रहे हैं? गुण शक्तियां क्या कह रही हैं? कर्मेंद्रिया क्या कह रही है? आत्मिक स्थिति में आने के बाद कोई विकर्म हो रहा है क्या? ऐसे कोई विचित्र कुबोल निकल रहा है क्या? कुकर्म करने वाला विचार करो बच्चे, कुदृष्टि जा रही है क्या? आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति में आने के बाद संकल्प क्या कहते हैं? आत्मिक स्थिति में आने के बाद बस हमने सितारा देखा, अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखा, आत्मा देखा, क्या कह रहे संकल्प? क्या कह रहे वाइब्रेशंस? क्या कह रही है वृत्ति, भाव, स्थिति? सब आत्मिक स्थिति से शुरू होता है बच्चे। ज्ञानी बहुत है संसार में, यूट्यूब चैनल बनाए, ज्ञान दे रहे हैं, अपना अपना श्रीमत लिया है क्या? ज्ञान देने से पहले खबरदार रहना बच्चे, सजा तो खानी ही पड़ेगी। नो ऑप्शन, क्योंकि बिना श्रीमत के तू यह सब धंधा कर रहा है। आगे तेरा ड्रामा। अनुभव में उतरो और किसी को अपने अनुभव कभी नहीं बताना। ध्यान में रखना, शरीर छूट जाए फिर भी अनुभव प्रकट नहीं करना है। जब आप अपने अनुभव को प्रकट करते हो, आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अभी वो अनुभव आप दोबारा कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आध्यात्मिक अनुभवों को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना है। ब्रह्मा बाप के अनुभव है, उजागर किए है क्या ब्रह्मा बाप ने कभी? विचार करो। मम्मा के है, जगदीश के है। महान अस्तित्व ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन देंगे, अनुभवों को उजागर नहीं करेंगे। और शूद्र अस्तित्व अनुभवों के पीछे लगते हैं कि मुझे कुछ अनुभव बताना है। क्या हम अनुभव बता सकते हैं? ये शूद्र अस्तित्व है सारे ड्रामा। कल्याण करना हो तो करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। सार में बताता हूं, संपूर्ण पवित्र कौन? आप सब जानते हो उत्तर क्या होगा। जो श्रीमत का संपूर्ण आज्ञाकारी है वही संपूर्ण पवित्र, बाकी सब अपवित्र। तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चलना है चलो। श्रीमत के आज्ञाकारी हो तो ही तुम पवित्र हो, वरना नहीं हो। मनमत वाले सब अपवित्र है, परमत वाले सब अपवित्र है, सब के सब अपवित्र है। मनमत परमत, होश में आ जा, श्रीमत देख। श्रीमत वाले सब अपवित्र कह सकते हैं?
श्रीमत वाले सदा पवित्र, सदा पवित्र, ज्ञानी हो या ना हो। करना नहीं कोई, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आया मन में तो पूछ रहा हूं। वैसे तो आज्ञा ही है बाबा की कि देह की पवित्रता भी संभालनी है, काम विकार में नहीं जाना है, ठीक है। पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं यहां, दिमाग हिलाने वाला। कोई काम विकार में जा रहा है पर परमात्मा की हर श्रीमत पालन कर रहा है, और कोई काम विकार में नहीं जा रहा है और परमात्मा की कोई श्रीमत पालन नहीं कर रहा है। पवित्र कौन? तर्क लगाओ आप, तर्क लगाओ, पवित्र कौन? कामी है पर श्रीमती है, ये निष्कामी है पर मनमती है। पवित्र कौन? बच्चे, श्रीमत के आगे सारी धारणाएं फीकी है, मिट्टी है। श्रीमत इज श्रीमत ऑलवेज, उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, ध्यान में रखना। परमात्मा स्वयं कहता है कि श्रीमत का कंपैरिजन मुझसे भी नहीं हो रहा है, तो बाकी बचा भी क्या कंपैरिजन करने के लिए? मैं भी श्रीमत के आगे छोटा हूं, तो तुम्हारा बचा क्या बच्चे? समझ है बच्चे सारी, होश में आ जा, पूरा पूरा जागृत हो जा। देख बच्चे, चिंतन कर, तो पवित्रता की बात कर रहा है ना, श्रीमत ही पवित्रता है। बाकी बच्चे, श्रीमत छोड़कर जो पवित्रता तू दिखा रहा है वो तेरा सब ढोंग है, सारा का सारा ढोंग है बच्चे, नाटक है, ड्रामा। तुझे जो अच्छा लगे कर। अच्छा, ओम शांति। वाह पापा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई
मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम, पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब